Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and I hope you're all doing well. So finally I got my hands on TechHunk Spots Pro 2 wireless earbuds जिसके लिए आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी. सो फाइनली दे आर हेयर और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इनका डिटेल रिव्यू. इनके क्या प्रोज है क्या कौन सा है ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा. वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. बॉक्स के ऊपर टेकहंक की ब्रांडिंग एंड ऑफिशियल वारंटी को मेंशन किया गया है जो कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस स्टार्ट होती है एंड टेकहंक 3 मंथ्स की वारंटी प्रोवाइड करता है. बैक साइड पर की स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है एंड इन ईयरबड्स का हाईलाइटिंग फीचर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड अलॉन्ग विद 699 mAh की केस बैटरी है. बिफोर वी ओपन द बॉक्स लेट्स चेक आउट द सिलिकॉन केस एंड ईयरबड्स क्लीनिंग किट जो कि टेकहंक प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद दीज ईयरबड्स. बॉक्स को ओपन करते ही डिज़ाइन बाय टेकहंक इन पाकिस्तान का एक एनवेलप देखने को मिलता है विच हैज़ अ यूज़र मैनुअल इनसाइड ऑफ इट. इसके अलावा यू गेट द चार्जिंग केस विद बड्स इनसाइड ऑफ दैम, अ लैनियार्ड फॉर योर पॉड्स प्रो 2 केस, a type C to C cable which has a decent length, and some extra rubber ear tips. Now let's talk about the case design. Case looks exactly like original Apple AirPods second generation case. And case बैटरी बड़े होने की वजह से heavy feel होता है, which is a good thing. As Jerry Rick says, weight is a sign of quality. Case has a glossy finish to it and front पर TechHunk logo के ऊपर LED indicator present है, जो बैटरी स्टेटस को इंडिकेट करता है. केस के बॉटम पर टाइप सी पोर्ट के साथ एक फंक्शनल स्पीकर पोर्ट भी प्रेजेंट है. जब बड्स अनपेयर्ड एंड फैक्ट्री रीसेट कंडीशन में हो तब ये स्पीकर लिड ओपन होने पर साउंड करेगा. दूसरी साइड पर एक माइक होल प्रेजेंट है जो कि ओरिजिनल एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन में भी सेम ही होता है, बट इवन ऑन ओरिजिनल एप्पल एयरपॉड्स इस माइक का अभी तक कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ. केस के बैक साइड पर एक पेयरिंग एंड रीसेट बटन है जिससे आप बड्स को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं. रीसेट करने का तरीका बहुत ही ईजी है. केस का लिड ओपन करके इस बटन को 2 सेकेंड्स तक प्रेस रखें, सो रीसेट होने पर केस वाइट लाइट ब्लिंक करेगा. लिड का हिंज प्लास्टिक का है एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड लिड इसका काफ़ी स्मूथ है. लिड इसका ऑन ऑफ फंक्शन भी परफॉर्म करता है. सो ओवरऑल केस काफ़ी सॉलिड एंड स्टडी फील होता है. एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट द केस गेटिंग स्क्रैच्ड, सो उसके लिए टेकहंक ने ऑलरेडी सिलिकॉन केस प्रोवाइड कर रखा है. ओवरऑल केस के बिल्ड एंड डिज़ाइन को मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा, विच इज़ द हाइस्ट आई हैव एवर रेटेड अ केस इन 5K प्राइस कैटेगरी. Now let's talk about the buds. Buds exactly look like Apple AirPods Pro second generation, and the build of these is amazing. Buds completely glossy finish में है. Sensors की placement से लेकर mic placement तक everything is like Apple AirPods Pro second generation. Buds के inner side पर आपको proximity sensors मिलते हैं जो कि in-ear detection के काम आते हैं, जो आगे वीडियो में जाके टेस्ट करेंगे. Buds के बॉटम पर चार्जिंग पिन पॉइंट्स के अंदर ही माइक्स इंटीग्रेटेड हैं. बड्स के टच सेंसर्स स्टेम पर ही दिए गए हैं सेम लाइक ओरिजिनल, एंड सेंसर्स को प्रेस करने पर यू गेट द क्लिकिंग साउंड. बड्स का मैश अच्छी क्वालिटी वाला लगाया गया है जो कि आसानी के साथ नहीं निकलेगा विद टाइम. बड्स पर कोई LED इंडिकेटर नहीं है. बड्स का बिल्ड मुझे काफ़ी सॉलिड लगा एंड मुझे बड्स की बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आया. द लाइन्स ऑफ क्रीज आर इवन ऑल अराउंड. बड्स काफ़ी सॉलिड हैं, सो डेली यूज़ में आपको कोई इशू नहीं आएगा ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से. बड्स को ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से मैं 9.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा इस प्राइस कैटेगरी में. नाउ कम्स द शेक टेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल टू मॉडरेट शेक, द बड्स रिमेन इंटैक्ट एंड केस से बाहर नहीं आते. एंड इवन विद एक्सट्रीम शेक, द बड्स रिमेन फर्म एंड दे डोंट फॉल आउट ऑफ द केस. I couldn't find the exact Bluetooth version of these Pods Pro 2, but I believe ये Bluetooth version 5.2 और above को support करते हैं,
बिकॉज ये एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के साथ इन अराउंड 3 सेकेंड्स कनेक्ट हो जाते हैं वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस। कोडेक आपको AAC मिलता है एंड एप्पल डिवाइसेस पर आपको पॉपअप विंडो एनिमेशन भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा iOS फीचर्स। इनमें इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर खुद डिटेक्ट करता है। जब आप कोई वीडियो या ट्रैक सुन रहे हों और अगर आप इनको उतार कर रख देते हैं तो वीडियो या ट्रैक पॉज हो जाता है एंड वापस लगाने पर दोबारा प्ले हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी। After testing them both on Android and iOS, I must say the sound quality really amazed me. मतलब I was not expecting them to sound this good. When I decided to review them, I was planning to go full harsh on them. पर जब मैंने इनका साउंड सुना, it really changed my mind. बेस इनका स्ट्रॉन्ग एंड हैवी है। अब जो लोग मुझसे बेस के बारे में कमेंट्स में पूछते हैं कि बेस किन ईयरबड्स का अच्छा है, तो भाई फाइनली बेस का न्यू चैम्पियन इज हेयर ऑन माई चैनल। वोकल्स इनके काफ़ी क्लियर हैं, बेस इज सुपर स्ट्रॉन्ग, साउंड इज स्टीरियो, फुल वॉल्यूम इनका बहुत लाउड है ऑन iOS डिवाइसेस एंड एंड्रॉयड पर भी काफ़ी लाउड है। दे फील रियली लाउड इवन ऑन 60 to 70% वॉल्यूम एंड फुल वॉल्यूम पर आवाज़ ख़राब नहीं होती। टच सेंसर से थ्रू स्वाइप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं और लेफ्ट बट का सेंसर 2 सेकंड प्रेस रखने से वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट ईयर बट 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने से आप ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ANC। अब जिन लोगों को ANC और ENC के डिफरेंस का नहीं पता, सो काइंडली चेक आउट माई वीडियो ऑन Ronin R140। उसमें मैंने डिटेल में ANC और ENC के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। अब इनका ANC अराउंड 35 to 40 डेसिबल्स तक की फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर कर सकता है, विच इन माई ओपिनियन इज़ वेरी गुड इन दिस प्राइस ब्रैकेट। मैंने Ronin R140 का ANC टेस्ट किया था एंड मुझे वो बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं लगा था, बट इनका ANC टेस्ट करके मुझे डेफिनेटली फील हुआ है कि ये सराउंडिंग के लॉन्ग डिस्टेंस शोर को काफ़ी हद तक कंप्रेस कर लेता है, विच इज़ एक्चुअली अ नाइस थिंग टू हैव इन दिस प्राइस रेंज एंड द ट्रांसपेरेंसी मोड वर्क्स एज वेल। माइक की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए आई हैव इंक्लूडेड कॉल रिकॉर्डिंग सैम्पल्स जिसमें आई हैव कंपेयर्ड द फोन्स माइक वर्सेस टेकहंक पॉड्स प्रो 2's माइक। फॉर टेस्टिंग पर्पसेस एक फ़ोन को मैं स्टूडियो में माइक के साथ रखूँगा एंड दूसरे फ़ोन को मैं अपने साथ आउटडोर टेस्टिंग के लिए रखूँगा, विच आई विल टेस्ट ऑन द रोड विद पॉड्स प्रो 2। एंड रिमेंबर दीज डोंट हैव ENC, सो ये बात आपने जहन में रखनी है। इस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है फोन के माइक्रोफोन से, तो फोन के माइक्रोफोन से जब आप बात करते हैं आउटडोर्स तो कुछ इस तरह से माइक का आउटपुट आपको मिलता है। और अब मैं कनेक्ट करूंगा टेकहंक के पॉड्स 2। अब मैंने कनेक्ट कर लिए हैं टेकहंक के पॉड्स 2। तो टेकहंक के पॉड्स 2 के माइक का आउटपुट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा आउटडोर्स। तो माइक की क्वालिटी का अंदाजा आप इस कॉल रिकॉर्डिंग से लगा सकते हैं। जस्ट फॉर रेफरेंस इस वक्त ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ फ़ोन के माइक्रोफोन से, तो फ़ोन का माइक्रोफोन कुछ इस तरह से माइक का आउटपुट आपको देगा एंड द सराउंडिंग इज़ क्वाइट नॉइजी एज वेल। और अब ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है टेकहंक के पॉड्स 2 प्रो से। तो अब अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं वीडियो में ईयरबड्स के माइक कैसे यूज़ करता हूँ। तो फॉर दिस आई यूज़ एन ऐप कॉल्ड ब्लूटूथ स्ट्रीमर प्रो जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बट रिमेंबर इट्स अ बीटा वर्जन एंड इट्स नॉट स्टेबल, सो ऑफ एंड ऑन आपको ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। तो एनी हाउ अब फ़ोन के माइक्रोफोन को आप ईयरबड्स के माइक्रोफोन के साथ कंपेयर करके खुद ही जज कर लें। कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्डिंग को भी इंक्लूड कर लूँ टू गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ द माइक्स क्वालिटी। But remember, these mics don't have ENC and they are more focused on music and listening experience. So, ये आपको ज़हन में रखना है before judging them. Now let's test out gaming on these. Also, these don't have any dedicated gaming mode. But let's see how gaming feel on टेकहंक पॉड्स प्रो 2. मैंने इनसे एक PUBG क्लासिक मैच खेल के देखा एंड टू बी फेयर गेमिंग मोड ना होने के बावजूद मुझे ये गेमिंग में ऑडियोनिक और Ronin के उन ईयरबड्स जैसे लगे जिनमें आपको गेमिंग मोड मिलता है। फायर कनेक्टिविटी मुझे नॉर्मल देखने को मिली एंड एनिमी फुटस्टेप्स भी क्लियरली ऑडिबल थे, सो आप इनसे कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल गेमिंग के लिए ऑब्वियसली वायर्ड ईयरबड्स ही प्रेफर करते हैं गेमर्स, बिकॉज ब्लूटूथ ईयरबड्स कोई भी हों थोड़ी बहुत लेटेंसी तो होती ही है उनमें।
केस की बैटरी कैपेसिटी 699 mAh है एंड बड्स आई बिलीव 30 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आते हैं। बड्स से मुझे अराउंड 4 आवर्स का प्ले टाइम मिला विद ANC ऑन एंड ऑन 70% वॉल्यूम, एंड विद ANC ऑफ आपको अराउंड 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है ऑन सिंगल चार्ज। And also, if you switch to SBC codec from AAC, so you can increase your total play time a bit more. बट्स केस में इन अराउंड 1 आवर चार्ज हो जाते हैं एंड केस चार्ज होने में 2 आवर्स प्लस लेता है। आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, सो मार्केट से कोई भी वायरलेस पैड आप बाय करेंगे तो ये उस पर चार्ज हो जाएंगे। केस को चार्ज पर लगाते ही ये बीप साउंड करता है एंड ऑरेंज LED ग्लो करता है जो थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाता है, बट केस चार्ज हो रहा होता है। केस से आप बड्स को अराउंड 4 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।